हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम हाजिर हैं एक नए वीडियो को लेके। और एक ऐसा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगभग हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है। तो आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस, और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी दिवस मनाई जा रही हैं उस सबको हम लोग कवर करेंगे। और मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का आता ही आता है। अभी आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी रिसेंटली एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे 17th बीपीएससी आने वाला है, रेलवे के सारे एग्ज़ाम दिसंबर में आने वाले हैं, टीआरई 4 आने वाला है, तो सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और लगभग हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो एक बार ये छोटा टॉपिक है, इसको देख के जाएंगे तो आपके स्कोर में बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। जनवरी से लेकर हम लोग दिसंबर तक सारे जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जो एग्ज़ाम के मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उनको उसको केवल हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है पहला है 4 जनवरी। ठीक है, 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। और अभी जो हम लोग थीम देखेंगे वो 2024 का देखेंगे, चूँकि हम लोग ये वीडियो 2024 में देख रहे हैं तो ये थीम हम लोग 2024 का देखेंगे। ठीक है, तो 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। तो मत दोस्तों, जिसका भी थीम दिया रहेगा उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब दिवस के साथ साथ थीम भी पूछने लगा है। जैसे पीसीएस में जितना भी एग्ज़ाम होने लगा वो थीम थीम को इम्पोर्टेंट देने लगा है कि उसका मनाने का मेन थीम क्या था। तो ज़रूरी है आपको थीम पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, थीम था समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। 23 जनवरी है प्रक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 जनवरी को, इसलिए इनके जयंती में को हम लोग प्रक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 2 फरवरी है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और 2024 का थीम था आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। तो मतलब विश्व आर्द्र दिवस का 2024 का थीम था आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। 6 फरवरी है 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ। विश्व सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी, और थीम था बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ। ठीक है, 10 फरवरी को मनाया था विश्व दलहन दिवस। इसकी थीम जो थी इस बार दालें, पोषक, मिट्टी और लोग, मतलब दालें, पोषक, मिट्टी और लोग। ठीक है, चलिए 10 फरवरी तक हम लोग देख ली थी। 11 फरवरी का है विश्व यूनानी दिवस। ठीक है, 11 फरवरी को हम लोग विश्व यूनानी दिवस मनाते हैं। इस बार का जो थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। ठीक है, ये जो यूनानी जो मेडिकल फील्ड है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस। ठीक है, 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस। इस बार का जो थीम था रेडियो, सूचना देने वाली, मनोरंजन करने वाली और शिक्षा, और क्या है, हाँ, शिक्षा देने वाली शताब्दी। ठीक है, चलिए 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, थीम क्या था, रेडियो, सूचना देने वाली, मनोरंजन करने वाली और शिक्षा देने वाली शताब्दी। 20 फरवरी है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विषय क्या था इस बार का, अंतराल को पाटना, गठबंधन बनाना। विश्व सामाजिक दिवस का थीम था अंतराल को पाटना और गठबंधन बनाना। ठीक है, 21 फरवरी को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इस बार का थीम था बहुभाषी शिक्षा, सीखने और अंतर पीढ़ीगत सीखने का एक स्तंभ। देखिए थीम बहुत ज़रूरी है, जिसका थीम दिया हुआ उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार देख के जाइएगा। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस बार का जो थीम था विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ। ठीक है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ। ठीक है, चलिए यह फरवरी का तीसरा शनिवार, मतलब फरवरी का तीसरा शनिवार को मनाया गया था विश्व पेंगोलिन दिवस। और इस बार का जो थीम था, मतलब ये जो मनाया गया था, यह पेंगोलिन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। तो मतलब ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा कि पेंगोलिन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। तो कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा फरवरी का तीसरा शनिवार, उसमें हम लोग आंसर टिक करेंगे। ठीक है, अब है 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है।
और इस बार का थीम था लोगों का ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ठीक है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हम लोग जानते भी हैं। इस बार का थीम था महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाना, जिसका फोकस आर्थिक असक्तता को दूर करने पर है। ठीक है। 13 मार्च है। 13 मार्च को हम लोग धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं। इस बार का जो थीम था, नहीं, इस बार को कोई थीम नहीं है, ये बताया है पहला धूम्रपान निषेध दिवस 1984 में यूनाइटेड किंगडम में मनाया गया था। पूछा जा सकता है भाई, 13 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, पहला धूम्रपान निषेध दिवस 1984 में यूनाइटेड किंगडम में मनाया गया था। ठीक है। 14 मार्च को हम लोग आते हैं। 14 मार्च के लिए है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को। थीम था सभी के लिए जल। ठीक है। तो थीम महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये 14 मार्च जो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस है महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसका थीम है सभी के लिए जल। 15 मार्च को है 15 मार्च को है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय है स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं का सशक्त बनाना। ये जो थीम है 2023 का ही थीम है। ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं का सशक्त बनाना। 16 मार्च को हम लोग देख लेते हैं। 16 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, और ये बता रहा है 1995 में भारत सरकार ने देश से पोलियो को खत्म करने के लिए पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान शुरू किया। तब से 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। मतलब पोलियो को खत्म करने के लिए, मतलब पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान कब से शुरू किया भारत सरकार ने? तो 1995 से, और 16 मार्च को शुरू किया गया था। इसीलिए उसी दिन से, उसी तारीख को हम लोग 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। ठीक है। चलिए, 21 मार्च कह रहा है विश्व वानिकी दिवस, और 2024 का थीम था वन और नवाचार, बेहतर विश्व के लिए नया समाधान। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, वन और नवाचार, बेहतर विश्व के लिए समाधान। 22 मार्च को कह रहा है विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, और इस बार का थीम था समृद्धि और शांति के लिए जल। ठीक है। 23 मार्च है शहादत दिवस या शहीद दिवस। क्यों मनाते हैं? शहीद आजम का शहादत दिवस, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है। 23 मार्च है एक और 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इस बार का थीम है जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में। 23 मार्च को इस बार मतलब मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और इस बार का थीम था जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में। ठीक है। 17 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। ठीक है। और 2024 का इसका थीम है अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। तो 17 मई विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। थीम था अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। ठीक है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इस बार का जो थीम था शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। तो 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, विषय था, थीम था शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। ठीक है। 20 मई को हम लोग देखेंगे, 20 मई को मनाया जाता है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। 20 मई विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, विषय था इस बार का स्थायित्व। ठीक है। अस्थायित्व। 20 मई विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, विषय अस्थायित्व। ठीक है। फ्रेंड, हम प्रत्येक जो दिवस है हम कम से कम 2 बार पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी इस वीडियो को 1.5 में या रेगुलर स्पीड में आप लोग इसे 2 से 3 बार देख लेंगे, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी रहेगा तो ये मतलब ऑप्शन से आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इस बार का थीम था योजना का हिस्सा बने। ठीक है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, विषय था योजना का हिस्सा बने। 23 मई था विश्व कछुआ दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, थीम था चलो पार्टी करें रे, चलो पार्टी करें। 23 मई को है विश्व कछुआ दिवस, थीम है मतलब चलो पार्टी करें। ठीक है। चलिए, 23 मई को है वैशाख दिवस या बुद्ध पूर्णिमा। सिद्धार्थ गौतम के जन्म को याद किया जाता है, जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए और जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ठीक है। 24 मई है मारखोर दिवस। 24 मई मारखोर दिवस, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये
मतलब घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 24 मई मार्खोर दिवस। 25 मई है विश्व फुटबॉल दिवस, ठीक है। 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस। उद्देश्य क्या है? फुटबॉल की वैश्विक पहुंच और वाणिज्य, शांति और कूटनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभाव को स्वीकार करना। तो 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस। उद्देश्य उसका है फुटबॉल की वैश्विक पहुंच और वाणिज्य, शांति और कूटनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभाव को स्वीकार करना। 28 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व भूख दिवस। 28 मई विश्व भूख दिवस। इस बार का थीम था समृद्ध माताएं समृद्ध विश्व, ठीक है। 28 मई विश्व भूख दिवस, समृद्ध माताएं समृद्ध विश्व, ठीक है। 28 मई एक और हम लोग देखेंगे महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय करवाई दिवस, मतलब महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए स्पेशल करवाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय करवाई दिवस 28 मई को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था खतरों और अवसरों के महत्वपूर्ण समय में लामबंद होना, मतलब 28 मई को महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय करवाई दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम था खतरों और अवसरों के महत्वपूर्ण समय में लामबंद होना। 29 मई को कह रहा है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। इस बार का थीम था भविष्य के लिए फिट, साथ में मिलकर बेहतर निर्माण, ठीक है। एक और 29 मई है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो इस बार का थीम था, विषय था आपका पाचन स्वास्थ्य, इसे प्राथमिकता बनाएं, ठीक है, इसे प्राथमिकता बनाएं। चलिए 29 मई तक हम लोग देखे हैं। 30 मई का है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है, उसका विषय है विविधता का संचयन, आशा का पोषण, ठीक है। 30 मई अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, उसका विषय है विविधता का संचयन, आशा का पोषण। 31 मई कह रहा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई कह रहा विश्व तंबाकू निषेध दिवस, उसका थीम है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। देखिए ये सब महत्वपूर्ण है इसलिए कि जैसे इसमें जितने भी बच्चे को शामिल किया जा रहा है, तो ये 31 मई का जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है इसको याद माने बेहतर से याद कर लें। थीम भी रटना जरूरी है। थीम है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। हाँ, मई महीने का तीसरा शुक्रवार अंतर्राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, मैंने मई महीने के तीसरा शुक्रवार को मनाया जाता है राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। थीम क्या था? प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं, प्रजातियों को मनाने का जश्न मनाएं, बचाने का जश्न मनाएं। 1 जून कह रहा है विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है। 1 जून कह रहा है विश्व दुग्ध दिवस। थीम था दुनिया को पोषण देने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने में डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाना। 1 जून कह रहा है विश्व दुग्ध दिवस, दुनिया को पोषण देने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने में डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाना। 5 जून हम लोग जानते ही हैं विश्व पर्यावरण दिवस, विषय था भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। 6 जून कह रहा है विश्व कीट दिवस, विषय था वैश्विक समाधान, स्थानीय प्रभाव, कीट प्रबंधन में सफलता का मानचित्रकरण, ठीक है। 7 जून कह रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विषय था खाद्य सुरक्षा, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विषय था खाद्य सुरक्षा, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। 8 जून कह रहा है विश्व महासागर दिवस, नई गहराइयों को जागृत करें, ठीक है। 8 जून हो गया विश्व महासागर दिवस, जिसका थीम था, विषय था नई गहराइयों को जागृत करें। 12 जून कह रहा है विश्व श्रम निषेध दिवस, 12 जून है श्रम निषेध दिवस। 2024 का थीम है बाल श्रम को अभी समाप्त करें, मतलब 12 जून को मनाया जाता है श्रम दिवस। 2024 का थीम था बाल श्रम को अभी समाप्त करें। 14 जून कह रहा है विश्व रक्तदाता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। थीम है दान का जश्न मनाने के 20 साल रक्तदाताओं को धन्यवाद। 19 जून कह रहा है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, 19 जून कह रहा है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, विषय है प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना, ठीक है। 19 जून है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, विषय है प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल को देखभाल के लिए आगे बढ़ाना, ठीक है। 20 जून कह रहा है विश्व शरणार्थी दिवस, विषय है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। 21 जून कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वयं एवं समाज के लिए योग। 21 जून एक और है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, 21 जून को मनाया जाता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस।
हाइड्रोग्राफिक जानकारी, समुद्री गतिविधियों में सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता बढ़ाना इसका विषय था। 23 जून है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, थीम है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। 24 जून है कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विषय है आम लोगों, पर्यावरण, सामाजिक सामंजस्य के लिए बेहतर नीतियाँ। ठीक है। 27 जून हम लोग देखेंगे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस। ठीक है, सूक्ष्म लघु MSME दिवस मनाया जाता है, 27 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष थीम था MSME और सतत विकास लक्ष्य। ठीक है। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, विषय था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। ठीक है। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, इसका विषय था पर्यटन हरित निवेश। ठीक है। 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस, इसका विषय है हृदय का प्रयोग करो, हृदय को जानो। मतलब 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, विषय था हृदय का प्रयोग करो, हृदय को जानो। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसका विषय था लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। ठीक है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, इसका थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े। ठीक है। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इसका विषय था सभ्य कार्य, सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, सुनामी के खतरों को कम करने और सामुदायिक तैयारी को बढ़ाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है। 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद आजकल बहुत चर्चा में है। ठीक है। 10 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, विषय है आयुर्वेद सभी के लिए। ठीक है। 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह देखभाल तक पहुंच, मधुमेह इसका थीम है मधुमेह देखभाल तक पहुंच। ठीक है। 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा की जयंती है, इसलिए ये मनाया जाता है। ठीक है, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है। 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मीडिया, मतलब AI के युग में मीडिया, इसका थीम था, विषय था 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ठीक है। 21 नवंबर विश्व टेलीविज़न दिवस। फ्रेंड थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि हम जैसे 2-3 बार तो ऐसे भी पढ़ रहे हैं, जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा दुर्गा पूजा का समय है, बगल में बहुत सारा DJ वीजे बज रहा है। ठीक है, आप तक आवाज़ भी थोड़ा बहुत पहुंच रहा होगा। 21 नवंबर विश्व टेलीविज़न दिवस, इसका थीम था पहुंच। 26 नवंबर संविधान दिवस, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसी कारण संविधान दिवस इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 1 दिसंबर है विश्व एड्स दिवस, इसका थीम था समुदाय को नेतृत्व करने दें। ठीक है। 4 दिसंबर है नौसेना दिवस, इस कार्यक्रम का विषय है सत्यमेव जयते यस्य बालमेव तस्य, इसका मतलब हुआ जो समुद्र को नियंत्रित करता हुआ सर्वशक्तिमान है। मतलब 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, इसका जो कार्यक्रम था उसका थीम था जो समुद्र को नियंत्रित करता हुआ सर्वशक्तिमान है। ठीक है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, विषय मिट्टी और जल जीवन का स्रोत। ठीक है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, मिट्टी और जल जीवन का स्रोत। 6 दिसंबर को हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि के रूप में हर वर्ष 6 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए इसको मनाते हैं। ठीक है, महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक है, इनके मतलब पुण्यतिथि के डेट को हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। और कब है? 6 दिसंबर। ठीक है। 9 दिसंबर है भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। ठीक है। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का विषय है UNCAC Act 20 यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। मतलब 9 दिसंबर भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, विषय है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। 16 दिसंबर है वीर योद्धा सम्मान दिवस। भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में वीर योद्धा दिवस सम्मान मनाया। मतलब ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि सऊदी अरब में मनाया गया है। 16 दिसंबर को वीर योद्धा सम्मान दिवस मनाया गया है और ये भारतीय दूतावास ने मनाया है। कहाँ? तो सऊदी अरब में। ठीक है।
चलिए 16 दिसंबर हम लोग वीर योद्धा सम्मान दिवस देख लिया। 18 दिसंबर का है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 23 का थीम था आज ही कार्य करें, ठीक है। 21 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग शीतकालीन संक्रांति। 21 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति है जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन है, ठीक है। मतलब 21 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति दिवस मनाते हैं जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। चौधरी साहब की जयंती के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे जो एक प्रसिद्ध किसान नेता भी थे, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, ठीक है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, ठीक है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। यह दिवस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अधिनियम की याद में मनाया जाता है। मतलब CPA जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था इसी दिन हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाते हैं, ठीक है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। 25 दिसंबर सुशासन दिवस अटल बिहारी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। तो महत्वपूर्ण फ्रेंड ये था टोटल महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी दिवस हैं सारा महत्वपूर्ण दिवस था। इसको आप एग्जाम से पहले 2 से 3 बार जरूर देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा ये आपके कम से कम आपके स्कोर में 2 से 3 नंबर का इजाफा जरूर करेगा। तो ठीक है, हम विदा लेते हैं, फिर से मिलेंगे अगले कोई नए वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।